हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जो है सो ज्योमेट्री को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ज्योमेट्री में जो भी बेसिक था, लाइन, एंगल्स, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, वो सब हम लोग देख चुके थे। अभी हम लोग जो है वो देखेंगे हम लोग एंगल बाइसेक्टर भी देख चुके थे। अब हम लोग मीडियन और कोसाइन रूल, दो चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे आज। तो कोसाइन रूल जो है वो क्या होता है वो हम लोग पहले यहाँ पे देखते हैं कि कोसाइन रूल क्या होता है। कोसाइन रूल मुझे ज्योमेट्री में सबसे अच्छा यही रूल लगता है, मतलब मुझे पर्सनली, क्योंकि ये बहुत इजी है और बहुत सारा क्वेश्चन में हम लोग को फंसाता है, लेकिन वहाँ हम लोग इसका यूज़ करके निकाल लेते हैं। और ये सबका वैसे जनरली सबको फेवरेट होगा ये कोसाइन रूल। तो हम लोग कोसाइन रूल को ही पढ़ते हैं और देखते हैं कि कोसाइन रूल में क्या क्या आता है। तो कोसाइन रूल क्या कहता है कि अगर हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ABC। तो उसका हम लोग का जो ये कहता है वो कोसाइन रूल कहता है कि अगर हम लोग कॉस ये लेते हैं, ठीक है, तो कॉस ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा, एक सेकंड, ये के सामने वाले की भुजा हम लोग ये लेट करते हैं, बी के सामने वाले की बी और सी के सामने वाले को सी। तो कोसाइन रूल हमारा कहता है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2BC, ठीक है। तो ये हमारा कोसाइन रूल कहता है। जैसे अगर हम लोग देखें कि अगर किसी ये एंगल निकाल रहे थे, ठीक है, ये एंगल को हम लोग ले रहे थे कॉस ए में, तो कोसाइन रूल में ये कहता है ये है, तो इसके जो साथ में दो भुजाएं हैं जो कि बी और सी, इसका स्क्वायर को ऐड करना है और उसमें हमें इसके सामने वाले भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर को माइनस कर देना है और फिर इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है। तो ये हम लोग का कोसाइन रूल होता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको ये एंगल दिया हुआ है और आपको ये साइड और ये साइड दिया हुआ है, ये पूछ रहा हो, तो आप आराम से इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर में ये इस तरह आता क्यों है, ठीक है, इस तरह क्यों आता है। तो इस तरह आने के क्यों आता है ऐसा, ये फार्मूला को हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। कोसाइन रूल को प्रूव करने में बहुत मज़ा आता है, ये बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिखते हैं पहले प्रूव। प्रूफ, ठीक है। तो हम लोग प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं हम लोग एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, AD। तो लेट करते हैं हम लोग AD एक अल्टीट्यूड है, सॉरी, यानी कि परपेंडिकुलर है किस पर, वो BC पर परपेंडिकुलर है। हम लोग लेट किए हैं, ठीक है, ये एक डाले हैं AD लाइन जो कि परपेंडिकुलर है किस पर, हमारा BC पे। तो यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम लोग लेट कर लेते हैं H। तो AD इक्वल टू H। अब ये दो चीज़ हम लोग समझ गए। अब हम लोग को क्या समझना है कि हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, यहाँ से DC को X लेट कर लेते हैं। ये DC जो है हमारा, इसको हम X लेट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि DC इज इक्वल टू X, ठीक है। हम लेट कर लिए हैं DC इज इक्वल टू X। अब हमें क्या करना है कि DC इज इक्वल टू हम लोगों ने X लेट कर लिया। तो आप बताइए, अगर ये यहाँ से यहाँ तक हमारा टोटल ये है और यहाँ से यहाँ तक हमारा X है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस X, ठीक है। तो ये माइनस X हो जाएगा। तो हम इसी का भी यूज करेंगे आगे, इसीलिए हमने ये आपको यहाँ पे लिख के बताया कि इसको हम लोग क्या लेट करना है, X लेट करना है। अब अगर हम लोग बोलें कि cos C, यहाँ पे हम लिखते हैं कि cos C इक्वल टू क्या होगा हमारा, cos C इक्वल टू, अगर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो उसमें हम लोग ये P/H B/H ये सब लोग पढ़े, तो उसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो cos C इक्वल टू क्या होगा हमारा, B/H होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, जिसे भी इसको आप याद रखते होंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू B/H होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि B/H जो हो रहा है ये हमारा कौन सा, B/H इधर से होगा, तो B हमारा कौन है, B है हमारा X। तो यहाँ पे हमारा X बाय क्या हो जाएगा, X बाय B। हाँ, X B हमारा क्या है, बेस हमारा X है, तो X और हाइपोटेनस हमारा क्या है, B है, तो X बाई B हो जाएगा हमारा। तो हम लिख सकते हैं कि B cos C इज इक्वल टू X, ठीक है। अब हम इसको यहाँ रब करेंगे, तो इसको आपको याद रखना है, ये हमें आगे काम आएगा, इसी का यूज से हमें बनेगा।
अब हम लोग देखते हैं कि पाइथागोरस का यूज करके इसको कैसे प्रूव करना है। तो पाइथागोरस का यूज करते हैं हम लोग दोनों ट्रायंगल, यहाँ पे दो हमारे पास जो है राइट एंगल ट्रायंगल हो चुके हैं, एक है हमारा ये डी सी और एक है हमारा ये डी बी। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ए बी डी और एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये हम लोग दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। तो हम लोग पाइथागोरस में क्या जानते हैं कि अगर ये एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस कहता है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं कि यूजिंग पाइथागोरस, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस फार्मूला का यूज करते हैं। अब पाइथागोरस फार्मूला अगर हम लोग ये बी डी में यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको एच लेट किए हैं, इसको हाइपोटेनस नहीं समझिएगा, ये एच है मतलब हाइट। तो एच का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये सी का स्क्वायर माइनस ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर माइनस ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग उस तरफ भी देखें ये ट्रायंगल में, तो यहाँ भी हमारा एच का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब चूंकि मतलब यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, तो ये पूरा और ये पूरा हम लोग एक साथ लिख सकते हैं कि इक्वल है। तो वही हम लोग यहाँ करते हैं, सी स्क्वायर माइनस ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे क्यों हुआ आपको पता होगा, ये बेसिक चीज़ है, आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। अगर कोई भी चीज़ हम लोग को दिया हुआ है कि एक्स इज इक्वल टू वाई, और अगर ये दिया हो कि y इज इक्वल टू जेड, तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू जेड या फिर x बराबर y बराबर जेड, ठीक है। तो वही हम लोग वहाँ पे किए हैं, h के स्क्वायर के बराबर था, इसलिए हम लोग दोनों को एक साथ इक्वल लिख दिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, c का स्क्वायर तो c का स्क्वायर रह जाएगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लोग को लिखना है ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या हमारा कट रहा है वो हम लोग देखते हैं। माइनस में एक्स स्क्वायर है यहाँ पर भी, माइनस में एक्स स्क्वायर है यहाँ पर भी, हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं। अब हम लोग पास क्या बचा रिजल्ट में, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2ax बराबर बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, 2ax को इधर ही रखते हैं, बाकी इसको उधर भेज देते हैं। 2ax इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू क्या है वो हम लोग देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू है b cos c, तो हम लोग वही पुट करते हैं 2ab cos c इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आप बताइए अगर मैं 2ab को इधर भेज दूँ तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा बन के, हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab, ठीक है। 2ab आएगा हमारा, यही हमारा हो गया। तो दो हमने दिखा दिया यहाँ पे आपको, एक हमने प्रूव कर दिया और एक हमारा यहाँ पे पहले से हमने लिख के रखा है। ए एंगल का हो गया, सी एंगल का हो गया, बी एंगल का होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, cos b इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बाई 2ac, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया और ये तीन हमारा जो इससे प्रोडक्ट निकल रहा है एक ही है, तीनों को सिमिलरली करके लिख दिए हैं। आपको किस तरह से आए, जो एंगल्स आए आप यूज करके बनाइएगा। अभी हम लोग क्वेश्चंस भी देखते हैं कि इसका किस तरह से बनता है। तो क्वेश्चंस बनाने के लिए हम लोग इसको प्रेरप करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो हम लोग देखते हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तुरंत बन जाता है, और बाकी और भी अच्छा है, जैसे मीडियन वाला अच्छा लगता है, बाकी सर्कल में सारे अच्छे लगते हैं, सर्कल का एक बार में आदमी हो जाता है, अच्छा भी लगता है। तो अभी हम लोग देखते हैं इससे बेस्ट क्वेश्चंस। तो हम लोग क्वेश्चंस के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रायंगल ABC
एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड BC if AB is equal to 5 centimeter and AC is equal to 6 centimeter। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका नाम है ABC, और उसमें एंगल दिया हुआ है हमारा ए जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, और हमसे बोल रहा है कि फाइंड अप द लेंथ ऑफ BC, और BC हमसे पूछ रहा है, ठीक है। BC इज इक्वल टू व्हाट, और हमको दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो बताइए 1 मिनट में बन जाए, 1 मिनट कहते हैं सॉरी, तुरंत बन जाएगा, तो झट से हमको बस कोसाइन का रूल यूज करना है फार्मूला, और तुरंत बन जाएगा। तो हम लोग पहले देखते हैं कि कॉस ए का फार्मूला क्या होता है। कॉस ए इज इक्वल टू हमारा होगा AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर माइनस में BC स्क्वायर में 2AB इंटू AC। मतलब कहने का अर्थ है मैंने AB AC में लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा B, और ये हो गया हमारा C। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर बाई 2BC। तो वही यहाँ पे है, हम लोग पुट करते हैं वैल्यू कॉस 60 डिग्री। 60 डिग्री इज इक्वल टू AB हमारा कितना है 5 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर माइनस में BC हम लोग x लेट किए, तो BC इज इक्वल टू BC को x का हाईलाइट करेंगे, BC को BC रहने देते हैं, BC का स्क्वायर बाई में 2 इंटू 5 इंटू 6। अब आप बताइए कि cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है हमारा। ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग पढ़े हैं ना, cos 60 डिग्री इक्वल टू, ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग cos 60 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू हमारा 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 36 माइनस में BC का स्क्वायर बाय में 2 इंटू 5 इंटू 6। यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 5 से इधर 30 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा कितना 61 माइनस में BC स्क्वायर। मैं अगर इधर BC को भेज दूँ तो हमारा हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू 31 एंड BC इज इक्वल टू रूट अंडर 31 आंसर। तो हमारा BC इज इक्वल टू कितना होगा रूट अंडर 31। तो इस तरह से हम लोग का कोसाइन रूल से क्वेश्चंस आते हैं और इसी तरह से बनते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट जो लेना ले लीजिए, इसको हम रख करते हैं। हम लोग देखेंगे मीडियन। मीडियन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीडियन से काफ़ी सारे मतलब सवाल आते हैं। प्रीलिम्स का अगर आप देंगे, टेस्ट देते होंगे अगर, तो आपको पता होगा कि मीडियन CVN ये सब, या फिर जो सर्कल से मतलब वो क्वेश्चन होता है बेसिक वाला, वो एकदम प्रीलिम्स में आता है, इसीलिए हम लोग मीडियन पढ़ते हैं अभी। तो फॉर्मूला है इसका, क्वेश्चन है इसमें, तो मीडियन हम लोग लिख लेते हैं। पहले हम लोग को पढ़ना है मीडियन। हम लोग पढ़ेंगे मीडियन, ठीक है। अब मीडियन में जैसे हम लोग का है, उसमें पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मीडियन कहते हैं किसको है। तो देखिए मीडियन किसे कहते हैं। ये अगर एक ट्रायंगल है ABC, और अगर हम यहाँ से वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड्स पे अगर एक लाइन ड्रॉ करें, और कंडीशन ये है कि ये जो है वो BC जो है ना, इसको 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा मीडियन। तो AD इज इक्वल टू मीडियन। तो मीडियन हम लोग किसको कहते हैं,
जो अपने वहाँ से एंगल से अगर अपोजिट साइड को दो भाग में डिवाइड कर दे उसे हम लोग मीडियन कहते हैं। और मीडियन के जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लोग एक एक करके देखेंगे कि मीडियन के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो अगर कोई मीडियन है, एक तो पहला हो गया उसको दो भाग में डिवाइड करेगा। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा होता है कि मीडियन जो है उसके एरिया को भी डिवाइड करता है सेम रेशियो में। देखो जैसे अगर ये मीडियन है हमारा, अगर ये डी हमारा मीडियन है तो इसका अर्थ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। मतलब अगर ये मीडियन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बी डी, ये वाला ट्रायंगल का एरिया और ये वाला इक्वल होगा। मतलब इक्वल, दो इक्वल भागों में हमारा एक मीडियन उस एरिया के एरिया को डिवाइड करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ से, अगर मैं डी से एक मीडियन डाल दूँ ए सी पर, ये भी एक मीडियन है सपोज के लिए, तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, इसको अगर ई लिख दें, डी हमारा अगर मीडियन है तो डी अगर हमारा मीडियन है तो इसका अर्थ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। इसको हम लोग न्यूमेरिकली समझते हैं, अपने न्यूमेरिकली समझते हैं क्या होता है। जैसे अगर एक ट्रायंगल है और इसका 8 सेंटीमीटर था, ये सपोज के लिए बी सी, अगर ये 8 सेंटीमीटर था और ये मीडियन था, ए डी अगर मीडियन है तो ये बी डी बराबर हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर और डी सी बराबर भी हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 ये 4, ये हम लोग समझें ये वाला पहला वाला। हम लोग दूसरा देखते हैं कि एरिया वाला क्या है। इसको हम न्यूमेरिकली समझेंगे तो तुरंत हमारे माइंड में आ जाएगा। तो न्यूमेरिकली समझते हैं। अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ और इसका एरिया अगर है सपोज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ से मैंने अगर मीडियन डाल दिया तो इसका एरिया हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 4 सेंटीमीटर। ये तो हम लोग समझ गए। और अगर मैं यहाँ से भी एक मीडियन डाल दूँ यहाँ पर तो इसका एरिया हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका भी एरिया हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से भी एक मीडियन डाल दूँ तो इसका 1 सेंटीमीटर, इसका वही 1 सेंटीमीटर। ये होता है मीडियन का जो है एरिया के ऊपर जो भी मतलब रूल होता है यही होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर जैसे हम लोग इन सेंटर में देखे थे कि सभी मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर भी है कि जरूर सारा लाइन जो है मीडियन, जो कि 3 मीडियन एक ट्रायंगल में बनेगा, वो कहीं पे एक पॉइंट पे जो मिलेगा उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो अगर मैं एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ए बी और सी। अब मान लिए ए बी सी जो है इसमें अगर हम मीडियन डाल देते हैं ए से बी सी पर एक डी और बी से ए सी पर डाल देते हैं एक ई, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा वो फिगर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो अगला मीडियन है, जो तीसरा मीडियन है, वो हम सी से डालेंगे ए बी पर, या फिर आप देखिए मतलब कहने का अर्थ है कि वो इसी पॉइंट से क्रॉस करेगा। ठीक है, क्योंकि इन तीनों लाइन को एक पॉइंट में मिलना ज़रूरी है अगर तीनों मीडियन है तो, इसलिए ये जो पॉइंट हमारा कहलाएगा ये हमको इसको बोलते हैं जी। सॉरी जी से डिनोट करते हैं। और जी मतलब क्या हो गया, जी मतलब हो गया हमारा सेंट्रॉइड या फिर बोलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। या फिर बोलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकेंद्र, केंद्रक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम लोग का क्या प्रॉपर्टी होता है, एक प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताई कि तीनों लाइन जो क्रॉस करेगा वो एक पॉइंट पे होगा। ये सब वन लाइन में पूछ सकता है कि अगर तीनों मीडियंस है तो क्या एक पॉइंट पे मिलेंगे या फिर 2 पॉइंट पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब माइंड में रखने वाला चीज़ है, ये सब चीज़ को बता थोड़ा चलेगा सबको। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है कि रेशियो जो होता है इसका मीडियन, जैसे ये मीडियन है हमारा ये डी, ये एक मीडियन हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं ए और डी है, बीच में जो हमारा जी है, ये क्या करता है, रेशियो जो होता है 2:1 का रेशियो होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर ए जी और रेशियो जी डी निकालें तो ये 2:1 होगा। इसी तरह अगर हम इस मीडियन में निकालें बी जी रेशियो जी, ये भी 2:1 होगा। और साथ ही साथ अगर हम निकालें सी जी और जी एफ तो इसका भी 2:1
1 होगा, ठीक है, रेशियो। तो ये हो गया रेशियो का। इसमें क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। एरिया वाला तो हम लोग फर्स्ट टाइम देख चुके हैं, उसके बाद भी कुछ कुछ और आगे होता है, ठीक है। अब हम लोग जो भी देखेंगे वो इम्पोर्टेंट है और अच्छा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस तो नहीं बनेगा, लेकिन आपका पीछे वाला रिवाइज हो जाएगा, और क्योंकि आपको पहले वो बता चुके हैं, बस यहाँ पे आपको उसको समझाना है। सपोज करिए कि एक ट्रायंगल है ये बी सी, और इसका तीनों में अगर मीडियन ड्रॉ कर दूँ, यही है ना, इसी तरह मीडियन था, इसको हटा दिया बस। तो ये मीडियन है अगर, इसका पॉइंट जो जी है, तो क्या बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो है सो हमारा एज, एक हम लोग पहले ही फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखें कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसमें दो साइड के जोड़, मतलब दो साइड को हम लोग ऐड करें, अगर मान लो हम लोग ए बी प्लस ए सी करें, तो वो हमेशा बड़ा होगा हमारा किससे, बी सी से, तभी एक ट्रायंगल संभव है, नहीं तो ये ट्रायंगल तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग शुरू में ही देखें, इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अगर हम लोग इस ट्रायंगल में देखें, हमारा जो है सो बी जी सी में देखें, तो अगर हम लिखते हैं कि बी जी प्लस जी सी, ठीक है, तो बी जी प्लस जी सी, ये हमारा हमेशा बड़ा होगा किससे, बी सी से, किससे बड़ा होगा, हमेशा बी सी से, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसमें देखें तो हमारा हो जाएगा ए जी प्लस जी सी ग्रेटर दैन ए सी। इस तरह अगर इस ट्रायंगल में देखें तो इसमें हमारा क्या होगा, ए जी प्लस बी जी ग्रेटर दैन ए बी, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, तीनों को सिंपली जोड़ देते हैं। देखिए बी जी दो बी जी सी दो जी सी, ए जी दो ए जी, तो लिख सकते हैं 2 ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी इज ऑलवेज ग्रेटर दैन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ऐसे, ठीक है। तो एक हम लोग यहाँ ड्रॉ किए, एक निकला हम लोग आगे देखते हैं इससे और भी जो मतलब होते हैं इसके आगे, वो वाला अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बार बार सबको प्रूफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये दो को माइंड में रखिएगा, इससे हम लोग का आगे क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। तो क्या माइंड में रखना है कि अभी तो हम लोग ये देखें, अगर जी सिर्फ दिया हो, तो अगर ये मीडियन दिया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग का ये डी ई और एफ ये मीडियन है अगर, तो अगर हम लोग का इस दिया हुआ हो, तो हम लोग क्या होता है कि कंडीशन क्या होता है, देखिए 3 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ऑलवेज स्मॉलर दैन 4 ए बी प्लस ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। मतलब ये जो हमारा मीडियन है, मीडियन का 4 गुना अगर हम कर दे, तीनों मीडियन को ऐड करके ए डी बी और सी एफ, अगर इसको हम लोग 4 गुना कर देते हैं, तो वो हमेशा छोटा होगा, बड़ा होगा किससे, हमारा ये जो साइड है ये बी सी ए सी उसके 3 गुना से, ठीक है। ये सब आगे यूज होगा इसका, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पे भी देखिए, इक्वल टू होता है ये हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 ए डी बी डी बी और सी एफ। मतलब ए बी का स्क्वायर करें हम, बी सी का स्क्वायर करें और ए सी का स्क्वायर करें, जो साइड है त्रिएंगल का तीनों, उसका स्क्वायर अगर हम लोग ऐड करते हैं, तो वो हमारा कितना होगा, कितना के इक्वल होगा। देखिए इसको अगर मैं इस तरह लिख दूँ, ये 3 को यहाँ भेज दूँ, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो 3 मतलब मल्टीपल, ये 3 अगर 3 बार हम लोग इसको मतलब 3 गुना अगर करें, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, वो हमारा बराबर होगा किसका, 4
ए डी बी सी एफ के स्क्वायर के बराबर। तो हम लोग यहाँ दो चीज़ देखें, एक ही सेम सिमिलर, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर स्क्वायर नहीं है तो ये हमेशा स्मॉलर देन 4 मीडियन का जो प्लस है उससे होगा, ये ऐड करने के बाद होगा उससे। अगर स्क्वायर है तो वो हमेशा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का रखना है, आगे हम लोग का इससे यूज होगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, जिससे हम लोग का काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और मज़ा भी आएगा ये पढ़ने में, तो वो हम लोग आगे देखते हैं मीडियन का अगला थ्योरम। मीडियन का जो अगला थ्योरम है वो हम लोग क्या करता है कि लेंथ ऑफ मीडियन, ठीक है। तो हम लोग को लेंथ ऑफ मीडियन अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ मीडियन, तो लेंथ ऑफ मीडियन कैसे निकलता है वो देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है। तो पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल छोटा ही बन जाता है। अगर ये हम लोग का ट्रायंगल है, इसका ये मीडियन है, तो कहने का अर्थ है कि अगर हम लोग मीडियन ए डी का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बी ई कैसे निकालेंगे और सी एफ का लेंथ कैसे निकालेंगे। अगर हम लोगों को उसमें से कुछ दिया हो, साइड सिर्फ दिया हो, ये साइड्स दे दिया, ठीक है, ये बी सी और ये सी दे दिया हम लोग का, ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यू। और अगर पूछे कि आप हम लोग को फाइंड करके दिखाइए ये मीडियन, ये मीडियन, ये मीडियन, तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। पहले फॉर्मूला हमारा होता है हाफ ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारा। अगर हम लोग को तीनों साइड दिया हो, ए बी बी सी, सॉरी ए बी बी सी और ये सी, और हम लोग से मीडियन पूछते कोई भी मीडियन, तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो समझिए। ए डी का अगर हम लोग को निकालना है, एक ही थ्योरम में तीनों का, ठीक है, लेकिन बस हम लोग लिखते हैं तीनों इसीलिए, एक ही से तीनों बनते हैं। हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। और ए डी हम लोग को निकालना हो, ये वाला पूछा हो और ये तीनों साइड दिया हुआ हो, तो हम लोग क्या करना है, ए डी निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसको बी और इसको सी, तो हमारा क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर प्लस में 2c का स्क्वायर और माइनस में a का स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग को करना है। मतलब जो हम लोग का मीडियन निकालना है उसके सामने, इससे अगर ए डी निकालना है तो ये वाला जो ए डी है हमारा, जहाँ पे डी मिल रहा है, वो जो जहाँ से जिस वर्टेक्स से डाला गया है मीडियन, उस वर्टेक्स के सामने वाली भुजा के स्क्वायर को माइनस करेंगे, ये माइंड में रखना है। इससे अगर हम लोग को बी निकालने बोल दे तो हम लोग को ए सी माइनस करना पड़ेगा, यानी कि बी स्क्वायर करना पड़ेगा, देखो, ठीक है। और बाकी दोनों का 2 इंटू के साथ स्क्वायर प्लस में होगा। तो कैसे फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे एक से फिर से लिखते हैं। अगर ये हम लोग को निकालना हो ए डी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ रूट अंडर में बी का स्क्वायर हो जाएगा और सी का स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसको नोट करिए, अभी मैं इससे बेस्ट क्वेश्चन देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज़। और एक चीज़ हम लोग रख लेते हैं माइंड में, ये भूल गया था मैं। अगर हम लोग का ये ट्रायंगल है ए बी सी, और इसका जो मीडियन डालते हैं हम ए डी बी सी एफ और सी एफ, अगर ये हम लोग मीडियन डाले हैं तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ये तीनों जो मीडियन है उसको निकाल दें। सपोज के लिए क्वेश्चन है इसलिए कि अगर हम ए डी को निकाल देते हैं, ठीक है, चलिए ए डी यहाँ पे निकाल दिया, हम लोग ने बी को भी निकाल दिया, चलिए बी यहाँ से, ये बी है, ठीक है, और ये है हमारा कौन, सी एफ सपोज के लिए, और इससे जो ट्रायंगल बन रहा है उसको बोल रहे हैं पी क्यू आर। तो इसका क्या कंडीशन होता है, इसका कंडीशन होता है हमारा
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इससे जो मीडियन से ट्रायंगल हम लोग का क्रिएट होगा, मतलब यही कह रहे हैं कि ए डी बी सी बी और सी एफ को निकाल के, मतलब ये अगर एक ट्रायंगल है और इसका मीडियन जो बीच वाला है उसको हम लोग निकाल दे रहे हैं, उससे एक ट्रायंगल बना दे रहे हैं अलग, ठीक है, उसके हाइट लेंथ से। तो वो हम लोग क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर होगा वो हमेशा हमारा होगा 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो अगर हम 3 ए बी सी मतलब इस 3 ठोकर ये ट्रायंगल लेते हैं और इसके मीडियन वाला हमको 4 बनाना बन जाएगा, ठीक है, इसके मीडियन से बने वाला ट्रायंगल 4 बन जाएगा। समझ गए, वही है यहाँ पे, इसका आगे यूज होगा। इसीलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। इस तरह क्वेश्चन आएगा, इसीलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ द मीडियन length of the median 6, 8, 10 6, 8 और 10 हम लोग से पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ द मीडियन इज 6, 8, 10। कहने का मतलब ये है कि एक ट्रायंगल जो भी हम लोग देखे नहीं, अभी तुरंत हम लोग देखे हैं, ख़त्म हो गया, अभी तुरंत हम लोग जो देखे हैं कि एक ट्रायंगल है अगर, और उसका जैसे ये बी सी, इसका अगर ए डी बी और सी एफ से अगर कोई ट्रायंगल बनता है, मतलब ए डी बी और सी एफ से अगर कोई, इसको हम लोग पी क्यू आर नाम दिए थे, तो उसका क्या होता है, हम लोग एरिया जो होता है सो पी क्यू आर इज इक्वल टू 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो यही इसी का हम लोग यूज करेंगे, अभी बनाएंगे इस सवाल को। तो हमें दिया हुआ क्या है, मीडियन वाला, मतलब 6, 8, 10 दिया हुआ है, ये मीडियन दिया हुआ है, ठीक है। ये अगर हम लोग ले लेते हैं, इसको पी क्यू आर डेट कर लेते हैं, तो ये हमारा दिया हुआ है 6, 8 और 10। और आपको पता होगा 6, 8, 10 जो एक क्या है, हमारा ट्रिपलेट है। क्यों ट्रिपलेट है, 6, 8, 10, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 2 से काट देते हैं, 3, 4, 5। अब वो पता है 3, 4 और 5 इज इक्वल टू, ये तीनों जो है ट्रिपलेट है, क्योंकि 4, 3, 3, 9 और 4, 4, 16 इज इक्वल 25। तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, या फिर ये परपेंडिकुलर, ये बेस, दोनों में कोई भी। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो वहाँ से वो निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, उससे भी निकालिए, या फिर आप हीरोज फॉर्मूला से निकालिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर हमारा क्या होगा, आर बराबर 1/2 इंटू 6 इंटू 8, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पी क्यू आर का एरिया आ गया। लेकिन हम लोग से पूछा क्या है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का पूछा है, तो हम लोग वही यहाँ यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो हो जाएगा हमारा कितना, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ हमको क्या करना है, इधर 3 से काट दीजिए 8 बार में, और 8 से मल्टीपल कर दिए, 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का सवाल बन गया है। अब मैं इसमें कलर को, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि वॉइस 3 क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। इफ
हम लोग से बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC are 18, 24 and 30, find the area of triangle made by the medians of triangle ABC। हम लोग से बोल रहे हैं, जिसे वो क्वेश्चन था ये उसका सेम टू सेम उल्टा है। मतलब क्या है, इसमें बोल रहा है कि अगर एक ट्रायंगल ही दिया हुआ है इसमें हम लोग को A B और C ट्रायंगल ही हम लोग को दिया हुआ है, और इसमें से दिया हुआ ये हमारा 18, 24, 30, ठीक है। अगर हमें 18, 24, 30 दिया हुआ है, इससे जो मीडियन हम लोग का बनेगा AD, BE और CF, तो उससे भी एक ट्रायंगल हम लोग बना सकते हैं। जैसे हम लोग हर बार देख रहे थे आगे कि अगर मैं इसको AD ले लूँ, इसको BE ले लूँ और इसको CF ले लो, तो इससे भी एक ट्रायंगल बनेगा क्या, PQR। जो PQR बनेगा इसका हम लोग भी देख चुके हैं कि PQ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR तो 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बस वही हम लोग को निकालना, और क्या हम लोग को इसका एरिया निकालना, फिर ये निकल जाएगा। आप लोग को पता होगा कि 18, 24 एंड 30 एग्जाम में इसी तरह आता है। आपको ट्रिपलेट्स माइंड में रखने हैं त्रिकोणमिति के। अगर आप इसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3, 4 और ये 5, तो ये आपस में ट्रिपलेट्स है। तो हम यहाँ से ही डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, या फिर आप हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करिए, फिर इन तीनों को ऐड करिए, काटिए, जो करना है आपको वो कर सकते हैं। तो हम लोग इसी से निकालते हैं, ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि ये सबसे हाई लॉन्गेस्ट है, तो ये हमारा H हो जाएगा। बाकी हमको इन दोनों से मतलब है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू होगा हमारा हाफ बेस इंटू हाइट। 2 से काट दीजिए 12 12 में, तो हमारा कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है किसका, PQR का। तो हम लोग को पता है, यहाँ पर लिखता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हमको निकालना है, तो हमको बस यही लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 3/4 इंटू 216। हमको काट देना है बस, कितना में कट जाएगा, 7 2 72 7 3 3 6 7 3, सॉरी 4 से काटना है हमें। तो 4 से काटेंगे तो 5 बार में और 4 बार में, और हो जाएगा हमारा 5 या 15 और 12 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 162 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यूनिट हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे यूनिट होगा हमारा, सॉरी सेंटीमीटर नहीं होगा, यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इसके बेस। ये दोनों हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे एक दो और थ्योरम है इसका बचा हुआ है मीडियन का, वो हम लोग देख लेते हैं, ताकि ये हम लोग का काम आए आगे। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन क्वेश्चंस है, जो जिस प्रकार से आते हैं एग्जाम में, जैसे एग्जाम में कभी भी पूछता है तो या तो ट्रिपलेट से पूछेगा, तो बेसिक ज़्यादा लंबा है तो आप ध्यान दीजिए कि वो ट्रिपलेट्स में ही होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्वेश्चन SSC नहीं पूछता है, ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। अगर लंबा है तो आप ध्यान दीजिए कि वो ट्रिपलेट्स में तो नहीं है, वो गारंटी है कि वो ट्रिपलेट्स में ही निकलेगा। जैसे भी हमें 18 30 24 इस तरह देखे तो इस तरह ही आता है, या फिर बहुत बेसिक देगा, मल्टीपल ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। प्रीलिम्स का बात कर रहे हैं। अगर एक ट्रायंगल है ABC और जिसका ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड जो है वो G दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि ये जो 3 ट्रायंगल्स यहाँ हमारे बन रहे हैं, कौन कौन बन रहे हैं, ट्रायंगल AGB आवाज ABGB और ट्रायंगल BGC और ट्रायंगल AGC। ठीक है, ये 3 ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं। इसके बीच में क्या होता है कि ये जो है, ये तीनों का एरिया जो है ना, अगर एरिया हम लोग देखें तो इक्वल हो जाता है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि अगर ये ट्रायंगल का एरिया हमारा 6 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो हमारा जो है सो ये एक साइड का एरिया कितना हो जाएगा,
इसका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग इसको समझते हैं कैसे। ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी तुरंत समझ जाएंगे हम लोग। ये 2 हो गया है, आपको यहाँ तक माइंड में रखना है। अब अगर ये मैं पूरा बढ़ा दूँ इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2 था और ये इसके बीच का मीडियन है। अगर इस ट्रायंगल की बात करें BGC की, तो ये इसका मीडियन है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1। इसी तरह से इधर भी ये 1, ये 1, इधर भी ये 1, ये 1। ये आप समझ गए कि चारों जैसे 1 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं दोनों को कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इसका एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हम लोगों ने एक मीडियन डाल दिया, तो ये हमारा हो गया 3, ये हो गया हमारा 3। ठीक है, और यहाँ से हम लोग एक डालते हैं मीडियन ये वाला, जिससे हम लोग को भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को बस ध्यान में रखना है इसका टोटल एरिया कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर, ये दोनों को मिला करके। ठीक है, 3 होगा, ये मीडियन क्या तो 3 होगा, इधर भी ये दोनों कितना होगा हमारा 3 सेंटीमीटर, ये माइंड में रखना है मिला करके। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ से भी डाल दें एक मीडियन, तो इसका और इसका मिला के हमारा 3 सेंटीमीटर होगा। समझ रहे हैं। अब बताइए कि अगर 1 2 3 अगर 3 3 है और ये 2 भाग डिवाइडेड है इक्वल, क्योंकि इक्वल है ना। आपको मैं ये समझाता हूँ। यहाँ से मैं ए वाला निकाल लेता हूँ। ठीक है, B C और E, इसको मैं निकाल लेता हूँ, ये G। इसका एरिया कितना हमारा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर मैं इसको रब कर दूँ तो ये 3 सेंटीमीटर एरिया, ये मीडियन है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, तो ये 3 सेंटीमीटर है हमारा। ये 3 सेंटीमीटर इसको ऐड करके, और आपको पता है कि ये जो है सो मीडियन है, तो ये दोनों बराबर होगा। अगर ये x है तो ये x होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से सिमिलरली अगर हम लोग इधर देखें तो ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है, तो ये भी हमारा x होगा। इसीलिए ये दोनों हो सब मिला करके हमारा हो जाता है एक होता है, इसलिए 3 हो जाता है। ये बन जाता है अंत में। इस तरह वाला जो बनता है वहाँ पे हमारा कितना बन जाता है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2, मतलब ये तीनों इक्वल होते हैं आपस में। कहने का अर्थ यही है कि अगर इस तरह से दिया हुआ है और ये हमारा G है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये तीनों का एरिया बराबर होगा। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल है और इसमें से हमारा G दिया हुआ, तो ये भी एक, 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 ये भी एक सेंटीमीटर होगा। और साथ ही साथ ये इस तरह ट्रायंगल और फिर ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये भी आपस में एरिया बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं कि इससे बेस्ट कोई क्वेश्चन है क्या। इसको पहले थोड़ा फिर करते हैं। इसी पे बेस हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि समझ में पूरा अच्छा से ये चीज़ आ जाए। तो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है हमारा ABC, इसमें कह रहा है कि मीडियन हमारा जो है, ये 90 डिग्री है, एक एंगल ये, और कह रहा है कि जो हमारा मीडियन है BE और CF, ये हमारा क्या है कि मीडियन है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है O पे। तो हम लोग को रेशियो निकालना है। ये वाला क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल FO, ये से लिखा हुआ है, ये FOE, और रेशियो निकालना है हम लोगों को किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है इसका एक रेशियो निकालना है और इसका निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसी को भी देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक सेकंड में इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो 2 मीडियन डाला हुआ है, अगर मैं यहाँ से एक AD मीडियन डाल दूँ, ठीक है, तो तीनों मीडियन हो गया। और आपको पता है कि जब तीनों मीडियन हो गया तो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा। तो आप इसको एक एक मान के बनाइए, AG होगा, या फिर इसको आप x y z कुछ भी मान के बनाइए, सारा x x x x हो जाएगा। चलिए x ही मान के बनाते हैं, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। रब करते हैं इसको तो समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा से। सबको हमको बस x सेलेक्ट कर लेना है। ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। और हम लोग को निकालना किसका एरिया है, हम लोग को निकालना है ये FOE। तो ये
एफ ओ ई यहाँ तक का क्वाड्रेटिक का हम लोग को एरिया निकालना है। तो 2x है इसमें, 2x रेशियो हम लोग को निकालना है कि इसका बी ओ सी का x 2x x कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 1:1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं कोई क्वेश्चन है क्या हमारे पास। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं, लास्ट देखते हैं क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, को डाल लेते हैं, थोड़ा सा कट जाता है बार बार। क्वेश्चन है हमारा कि इन ट्रायंगल ए बी सी इन अ ट्रायंगल ए बी सी AD is median and G is midpoint of AD. If area of triangle AGC is equal to 11 centimeter square, AGC is equal to 11 centimeter square, then find area of तो हमें एरिया का निकालना है BGC का। तो हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला इन ए ट्रायंगल ABC, तो हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं पहले ABC। बोला AD इज मीडियन, तो हम लोग यहाँ से मीडियन ड्रॉ कर देते हैं। AD एक क्या है, मीडियन, एंड G इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD, और G जो है यहाँ पे मिड पॉइंट है, ये हमारे लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, मिड पॉइंट है ऑफ AD। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC, अच्छा AGC मतलब ये बोल रहा है, बोल रहा है ये ट्रायंगल जो है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल AGC इज इक्वल टू हमारा है 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम लोग से कह रहे हैं, पूछ रहे हैं BGC कितना होगा, BGC कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि मैं अगर यहाँ से ये ट्रायंगल निकाल दूँ ADC और G, तो ये आपको पता है कि ये मीडियन है, क्योंकि मिड पॉइंट है, ये काट रहा है, ये दोनों बराबर है ना। AD का जो है सो G है मिड पॉइंट, तो ये दोनों बराबर है। ये बोल रहा है 11 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा कितना होगा, 11 सेंटीमीटर होगा। आपको पता है ये 11 होगा। और अगर मैं इसी ट्रायंगल को यहाँ पर फिर से निकाल दूँ, ये वाला ट्रायंगल निकाल दूँ, GBC और ये D, और ये भी मीडियन है क्योंकि ये दोनों बराबर है, और यहाँ ये 11 है, तो ये हमारा कितना होगा, 11 होगा। और हमसे यही एरिया पूछ रहा है, 11 + 11 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कोई क्वेश्चन है क्या, और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यही था, आपको समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट करके बताइए। और थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी हैप्पी। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिए, कहीं कोई दिक्कत है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी हैप्पी।